हेलो फ्रेंड्स, एएलपी के जो 5 साइको टेस्ट होते हैं, आज हम उन पांचों साइको टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही उनमें से एक साइको टेस्ट जो कंसंट्रेशन टेस्ट होता है उसके बारे में हम समझेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि उसकी एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं और उसका हम स्पीड जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उसकी जो स्पीड है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूरे पांचों टेस्ट में एक ही टेस्ट ऐसा है, यानी कंसंट्रेशन टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमारा स्पीड बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 मिनट में 96 क्वेश्चंस बनना पड़ता है। 96 क्वेश्चंस को कंपेयर करना पड़ता है, तो हमारे पास टाइम काफ़ी कम पड़ जाता है। इसलिए हम सबसे पहले कंसंट्रेशन टेस्ट, जिसमें यस नो और फाइंड 6 फाइंड 9 वाले टेस्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे डील कर सकते हैं और हम कैसे समझेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो पहले तो हम बता दें कि कौन कौन से टेस्ट हैं। तो पहले तो आपको मेमोरी टेस्ट मिलेगा। मेमोरी टेस्ट में आपको ट्रैक टेस्ट, फिगर टेस्ट और फिगर टू नंबर, फिगर टू पोजीशन और हाउस बिल्डिंग टेस्ट जैसे टेस्ट आपको मिलेंगे। दूसरा है कि फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट, और फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपको टेबल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा और क्लॉक टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। 2 टेस्ट होते हैं, टेबल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट। थर्ड जो हमारा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आपको क्या पढ़ना होगा, क्यूब टेस्ट पढ़ना होगा, यानी कि कितने क्यूब हमारा एक दूसरे से टच, कितने ब्रिक्स, क्यूब टेस्ट पढ़ना पड़ेगा यानी कितने हिडन क्यूब है, और ब्रिक टेस्ट पढ़ना होगा कि कितने ब्रिक एक दूसरे से अटैच्ड है। तो ये तीन टेस्ट हुआ। और चौथा है कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट में यस नो टेस्ट पढ़ना होगा, यानी दो अंकों को कंपेयर करना होगा। कंपेयर करके बताना होगा कि दोनों एक हैं या दोनों में भिन्नता है, या अगर एक है तो यस, भिन्न है तो नो होगा। और फाइंड 6 और फाइंड 9 पढ़ना होगा। इसके साथ ही एक और होता है फिगर कंपेयर, यानी और बोलें कि फिगर ABCD दिया रहता है और दूसरे तरफ ABCDE तक फिगर दिया रहता है, तो दोनों फिगर को कंपेयर करना पड़ता है कंसंट्रेशन टेस्ट में। ठीक है, और पाँचवा है परसेप्चुअल टेस्ट। परसेप्चुअल टेस्ट में आपको क्या करना होता है, परसेप्चुअल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्टागोनल जैसा बना रहता है, उसमें से आपको फिगर को सिमिलैरिटी करना होगा, यानी कि फिगर को मिलाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पांचों टेस्ट हुआ। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में। किसके बारे में, कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में। और हमारा ये कंसंट्रेशन टेस्ट हुआ। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमको बेसिकली 3 चीज़ पढ़ना है, यस और नो के बारे में, और दूसरा है फाइंड 6 और 9। फाइंड 6 और 9 देखना है कि हम इन चीज़ों को कम से कम समय में अधिक से अधिक अटेम्प्ट कैसे करें। यस नो में आपको 4 मिनट में 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और 6 9 में कहीं 5 मिनट में 72 क्वेश्चन होता है, तो कभी 6 मिनट में 75 क्वेश्चन, इस तरह से अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो हालांकि आपको लग रहा होगा कि 5-6 मिनट बहुत अधिक समय है और इतना ही तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इतना ही तो ढूंढना है, लेकिन अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है जब आपका प्रैक्टिस ना हो और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस ना हो। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले हम यस नो टेस्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 नंबर रहता है और यहाँ यस नो रहता है, और एक यहाँ बिंदा रहेगा और यहाँ एक डिब्बा रहेगा। अगर दोनों मिल रहा है, अगर ये वाला नंबर दोनों सेम हो रहा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर दोनों डिफरेंट आ रहा है यानी दोनों नंबर सेम नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। लेकिन चूँकि 4 मिनट में 96 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो काफ़ी फास्ट करना होगा, यानी काफ़ी अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपका प्रैक्टिस कहाँ होना चाहिए,
तो सबसे पहले आपका प्रैक्टिस यस नो पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? यस नो पे होना चाहिए। यानी इस पे क्या प्रैक्टिस होना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि आपका जो है माउस पे पकड़ होना चाहिए। माउस पे पकड़ का क्या मतलब है? अगर माउस यहाँ है आपका, अगर माउस का कर्सर आपका यहाँ है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, नो पे जाना है, तो आप अगर माउस को देखिए, अगर आपका माउस यहाँ है, आपको सीधा यहाँ जाना है, तो आप सीधा माउस को यहाँ से यहाँ जब करते हैं तो आपको बीच में रुकना नहीं है। आपका प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से सीधा आपका माउस यहाँ जाए, अगर यहाँ है तो यहाँ से सीधा यहाँ जाए। इस तरह का पकड़ होना चाहिए अपने माउस पे, ठीक है। सेकेंड क्या पकड़ होना चाहिए कि आपने अगर इसे कंपेयर किया, अगर आपका नो आया तो आप यहाँ नो दे दिए, ठीक है, नो पे क्लिक किए। जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, अगर कंपेयर में यस आ रहा है तो आपको बिना इस बटन पे देखे सीधा आपका यहाँ आना चाहिए। माउस का कर्सर सीधा आपका यहाँ आना चाहिए, बिना देखे आपका कर्सर यहाँ आना चाहिए, यहाँ से नो हो जाना चाहिए। यानी कि आपको इतना फास्ट करना है कि अगर आप इस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप इस नंबर को कंपेयर करें, इन दोनों नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसी टाइम आपका माउस का कर्सर यहाँ पहुँच जाना चाहिए। इस चीज़ को देखें, समझें, और आपको प्रैक्टिस इसी के रूप में करना है। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों नंबर को मिलाएं, इन दोनों नंबर को हम मिला लिए, हमको पता चला कि दोनों नंबर सेम है, तो हमारा यस पे आना चाहिए। तो आपका जो कर्सर है सीधा जैसा ही मिला यस, आपका कर्सर सीधा बिना देखे यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। सीधा कर्सर आपका यहाँ यस तक पहुँच जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसको हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो इसको मिला रहे हैं तो दोनों देखिए नंबर सेम है, तो आंसर है हाँ। तो आपका सीधा कर्सर यस पे आ जाना चाहिए। यहाँ भी रहे तो कर्सर सीधा आपका यस बिना देखे आ जाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दें, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक पे जो प्रैक्टिस है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। तो सबसे पहले आप यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो पे प्रैक्टिस करें कि हाँ, हम बिना देखे यस नो पे हमारा जा रहा है या नहीं, हमारा कर्सर जा रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले उस पर प्रैक्टिस करें। सेकेंड आपको क्या करना है? सेकेंड आपको क्या करना है, अब इस नंबर को कंपेयर करना है, करने की बात आ रही है। हमारा तो प्रैक्टिस यस नो पे हो गया, एक तो हमारा प्रैक्टिस यस नो हो गया। अब हमारा क्या है कि हम नंबर को कैसे कंपेयर करें। तो आप देखें, इस चीज़ को देखें आप, हम पहले इसको मिटा देते हैं। जब हमारा यस और नो पे क्लिक करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, तब हमें क्या करना है, तब हमें कंपेयर करने का प्रैक्टिस करना है। तो कंपेयर हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप इस नंबर को पेयर बनाएं, पेयर इधर बनाएं, 484, यहाँ 384 है, गलत है तो कंपेयर मतलब कि नो होगा। यहाँ 591 है, यहाँ भी 591, 0775 है, 0775 यानी यस होगा। तो आप इस तरह से डिजिट पढ़ के भी कंपेयर कर सकते हैं और बिना डिजिट पढ़े भी कंपेयर कर सकते हैं। जब आप डिजिट पढ़ के कंपेयर करेंगे तो 4 मिनट में 96 क्वेश्चन बनना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। यानी 4 मिनट में 96 क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएंगे। 55 से 60 तक 65 तक जाते जाते आपका दम टूट जाएगा। यानी 55 से 60 क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा। तो बनेगा कैसे? क्यों नहीं बनेगा? तो आप इस चीज़ को समझें कि अगर यहाँ 596 पढ़े हैं, यहाँ 896, चलिए ये स्टार्टिंग में था तो ये आपका नो हो जाएगा, यानी नहीं बना। अब यहाँ देखिए 972 है, यहाँ 972 मिला, एक 317 है, 4 है, 317 है, 4 है, यहाँ मिल गया तो यहाँ यस होगा। आप देखें 972 बोलने में, 317 बोलने में
तो यहाँ भी 972 बोलने में, 317 बोलने में अपने आप में 5 से 6 सेकेंड लग जाता है, इससे कम नहीं लगता। और मिलाते हैं फिर आप यस नो करते हैं तो अपने आप में 5 से 6 सेकेंड से कम नहीं लगता है। तो हमें करना क्या है, तो करना क्या है, बस हम उस पे आते हैं। तो आपको इन जो नंबर है उसका मैपिंग करना है। क्या करना है, मैपिंग करना है। किस तरीके से मैपिंग करना है, तो जैसे 7 6 8 है ना, लास्ट के 4 डिजिट देखें, या तो 3 डिजिट देखें, 7 6 8 है, तो यहाँ भी मैपिंग करना है इसी का। 7 6 8 बोलना नहीं है ना, तो 7 6 8 को जानना है, बस इसी का मैपिंग करना है। क्या मिल रहा है तो यस, नहीं मिल रहा है तो नो। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ मान लिया जाए कि 138 577 है, तो यहाँ 188 577 है। यहाँ दोनों नंबर के हर एक डिजिट को बराबर देखना एक कठिन काम है, लेकिन इन दोनों डिजिट में कोई एक डिफरेंस देखना एक आसान काम है। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। जैसे यहाँ दो नंबर है, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है। इन दोनों नंबर के हर एक डिजिट को मिलाना एक कठिन काम है। इन्हीं डिजिट में से किसी एक डिफरेंट डिजिट को देखना, अलग अलग डिजिट को देखना एक आसान काम है। अगर डिफरेंट डिजिट दिखा तो नो, अगर नहीं दिखा तो सीधा यस करेंगे। अगर इसमें से डिफरेंट डिजिट, अलग डिजिट कोई दिखा बीच में तो नो करेंगे, नहीं तो सीधा यस करेंगे। इसमें से कोई एक डिफरेंट डिजिट दिखा, यानी कोई एक अलग डिजिट इन दोनों में से दिखा तो नो करेंगे, नहीं तो यस करेंगे। इस चीज़ को समझें। जैसे मान लिया जाए कि कोई आपको 2 नंबर दिया गया है, बोला जाए कि बताएं बाबू इसमें से दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मिल रहा है को खोजना मुश्किल है। क्यों मिल रहा है को खोजना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको सभी नंबर को मिलाना पड़ेगा। लेकिन नहीं मिल रहा है को खोजना आसान है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें से कोई एक डिफरेंट डिजिट ही देखना है, एक ही डिजिट देखना है, तो आपको नो करना है। और बाकी नहीं हुआ तो सीधा यस करेंगे। आखिर हमको 4 मिनट में 96 क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करना है। अगर मान लिया जाए कि 1 2 गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हम 96 तक तो पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको डिफरेंट देखना है, मतलब कोई एक नंबर देखना है जो कि मिलने वाला नहीं है। और नहीं मिल गया, नहीं मिलने वाला नंबर मिल गया तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं मिला तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ यस है, यहाँ नो है, मान लेते हैं। ठीक है, आप इस नंबर को कंपेयर कीजिए तो सीधा जैसे ही आप इसका मैपिंग करते हैं तो आपको पता चल गया ये अलग है, तो सीधा हम नो करेंगे। ठीक है, अब इस नंबर को देखिए, डायरेक्ट जैसे ही इसको ध्यान में लाते हैं, सिर्फ आपको ध्यान में लाना है, तो आपको लगेगा नहीं एक भी ऐसा अंक नहीं है जो कि मिल रहा, जो कि डिफरेंट है, तो आप सीधा यस क्लिक करें। इसको देखें, आपको लगेगा एक भी ऐसा अंक नहीं है जो डिफरेंट है, तो सीधा यस को। इसको देखें, आपको लगेगा अरे, इसको देखें तो आपको सीधा लगेगा अरे 3 है यहाँ 8 है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट, जैसे ही डिफरेंट लगा नो। ठीक है, जैसे इसको देखें तो लास्ट वाला 4 डिजिट को देखें, लास्ट के 4 डिजिट को देखें, यहाँ देखें बिल्कुल अलग है, तो सीधा नो कर देंगे। लास्ट के 4 डिजिट को देखें, यहाँ देखें बिल्कुल अलग है, मतलब मिल ही नहीं रहा, तो सीधा नो करें। इसको देखिए मिल रहा है तो यस कीजिए। इसको देखिए, यहाँ देखिए मिल रहा है तो आंसर है यस कीजिए। इसको देखिए मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो आंसर है यस कीजिए। देखिए अगर ये मिल रहा है ना, अगर दोनों मिल जाता है चारों लास्ट को, तो फिर एक बार ध्यान आपको यहाँ तक देना है।
थोड़ा सा ध्यान देना है। और जब मिल जाए ना तो आपको यस पे क्लिक कर ही देना है, सिर्फ ध्यान देना है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। आप तो अगर वेरीफाई करने के बाद अगर आगे वाला दो डिजिट नहीं मिल रहा है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन अधिकांशतः टाइम अगर आप 4 डिजिट यहाँ मिला रहे हैं तो ऊपर बाहर वाला डिजिट भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ देखिए 4 डिजिट मिला है, मिल गया, लेकिन यहाँ नहीं मिला तो सीधा जो यस पे मेरा था वो बटन नो पर जा कर के यस क्लिक करेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना है, यानी आपको डिजिट का फिगर अपने दिमाग में बनाना है, ठीक है, और कंपेयर करना है, ना कि आपको एक एक दो दो नंबर को देखना है। एक एक दो दो नंबर अगर देखेंगे तो आपका 4 मिनट में 96 क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ऐसे आप 4 मिनट में 90 प्लस तक कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, अब तक हम लोग क्या समझे कि हमारा, अब तक जो हम लोग समझे कि सबसे पहले हमको यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो पे प्रैक्टिस करना है। यानी हमारा आंख बंद भी हो तो हमारा कर्सर अगर यहाँ भी है तो हमारा यस पे एक ही बार में यस पे जाए, हमारा कर्सर यहाँ भी है तो एक ही बार में नो पर जाए। और अगर हमारा कर्सर यहाँ नो पे है तो अगर हम बिना देखे, यानी हमारा आंख बंद भी है तो हमारा कर्सर यस पे चला जाए। यहाँ अगर कर्सर मेरा यहाँ है तो बिना देखे यहाँ हमारा नो पे चला जाए, समझे। इस पे प्रैक्टिस करना है। और सेकेंड क्या प्रैक्टिस करना है कि कोई भी 2 अंक है उसके हम, कोई भी 2 नंबर है उसके हमें अंकों को नहीं मिलाना है, बल्कि उस अंकों का फिगर अपने दिमाग में रखना है। और उस फिगर के उस फिगर में अगर डिफरेंट आता है, अगर अलग अलग आता है तो नो पे क्लिक कर देंगे, और अगर सेम आता है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे फाइंड 6 में। फाइंड 6 को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कम से कम समय में कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम दूसरा इमेज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दूसरा इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, ये तो स्नो का ही है। हम इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये फाइंड 6 और फाइंड 9 का इमेज है, ठीक। यहाँ देखिए, फाइंड 6 और फाइंड 9 में क्या होता है, मैं आपको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग, अबे यार, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इस तरह के टेस्ट में आपको ABCD 4 नंबर दिया रहेगा, और इसी के बगल में, अगर मैं इसी के बगल में ABCD और E ऑप्शंस दिया रहेगा। तो आपको देखना है कि इस नंबर में 6 कहाँ आता है। 6 A में आ रहा है, B में आ रहा है, C में आ रहा है कि D में आ रहा है। तो आपको देखना है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, D में आ रहा है, तो आपका D ऑप्शन सही है, समझे। आपको D पे क्लिक करना है। दूसरा देखिए, इसमें देखिए A में नहीं आ रहा है, B में देखिए नहीं आ रहा है, C में देखिए आ रहा है, और D में देखिए आ रहा है। यहाँ C में भी आ रहा है, D में भी आ रहा है। तो अगर दोनों में 6 आ रहा है तो आपका ऑप्शन E हो जाएगा, समझे। अगर मान लीजिए कि ना तो इसमें आता, ना तो इसमें आता, और ना ही इसमें आता, ना ही इसमें आता, यानी ना तो A में आता, ना तो B में आता, ना तो C में आता, ना ही D में आता, तब भी हमारा ऑप्शन E सही होता, समझे। अगर कोई 2 में आ रहा है, तो भी हमारा ऑप्शन E होगा। अगर किसी में भी नहीं आ रहा है, ना तो A, ना तो B, ना तो C, ना तो D, किसी में भी नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन E होगा,
ई ही होगा दोनों केस में। ठीक है, अगर ए पे आया तो ए, बी पे आया एक ही बार तो बी, सी पे आया तो सी, डी पे आया तो डी। अगर दो पे आया, दो ऑप्शंस पे में छ आता है तो हमारा ई होगा। अगर कोई भी ऑप्शन में छ नहीं आता है तो भी हमारा ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि छ को कैसे फाइंड करना है। ठीक, आप एक फिगर देखिए। कौन सा फिगर? तो मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ छ का। आप ऐसे समझिए, मैं एक फिगर आपको छ का दे रहा हूँ। आप देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखें। देखिए, इसमें अन्य सभी जो वर्ड हैं, मतलब अन्य जो नंबर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें से क्या भिन्न है? इस नंबर में छ में कौन सा चीज़ भिन्न है? तो आप बोलोगे कि सर छ में जो है ना, ये जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, सॉरी पेन तो मेरा मोटा है। छ में जो है ना, नीचे वाला जो पार्ट है, छ में नीचे वाला जो पार्ट है वो 8 में भी आता है, और 8 में भी आता है, और 5 में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि छ का पार्ट आता है। ठीक है, लेकिन 8 में तो ज़रूर आता है। समझ में आया? लेकिन क्या क्या क्या, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ना तो छ में 1 में आता है, ना तो 2 में आता है, ना 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, और सॉरी 6 में तो है ही, 7 में, 8 में, ना तो 9 में आता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ छ में आता है। ठीक, और कोई अंक में नहीं आता है। तो आप बताएं कि जो पार्ट हमें छ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ छ में आ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी को क्यों ना देखें? और जो पार्ट 8 में भी आ रहा है, 5 में भी ऐसा दिखने में प्रतीत होता है, तो हम उस पार्ट को क्यों देखें? ठीक है, तो यानी छ अगर हमारा ऐसे आ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को देखेंगे, और इसी पार्ट को ध्यान में रख करके हम पूरे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा पार्ट देखना भी नहीं पड़ेगा, और कम पार्ट देखने में ही आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? चलिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए, यहाँ देखिए कैसे फास्ट कैसे होता है। यहाँ देखिए, आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, छ ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ सर यहाँ भी तो दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ छ है। आप देखिए, या इसमें प्रयास कीजिए, इसमें छ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ना तो इसमें दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा है, सर इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखें कि जो छ हम लोग ढूंढ रहे हैं तो हम पूरा पार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर हम
अगर हम देखिए इसमें ढूंढें तो आप देखें 6 6, हाँ यहाँ दिख रहा है। सीधा हम इस चीज़ को देखें और हमको 6 मिल गया। यहाँ देखिए हम इस चीज़ को देखें, 6 हमको मिल गया। यहाँ देखिए इसमें मिला, इसमें देखिए इसमें नहीं मिला। हम हमेशा उल्टा देखा करते हैं कि 6 हमारा यहाँ देखिए, 6 हमारा यहाँ देखिए, 6 हमारा इसमें देखते हैं तो 6 हमारा कहाँ, यहाँ देखिए। ये वाला पार्ट हमको, जैसा ही ये वाला पार्ट हमको दिखता है, जैसा ही ये वाला पार्ट हमको दिखता है पता चल जाता है यानी 6 है। जैसा ही हमारा ये पार्ट दिखता है 6 है पता चल जाता है। जैसा ही हमारा ये वाला पार्ट, इसमें कोई पार्ट देखें तो आंसर नहीं दिख रहा है, तो यानी नहीं दिख रहा है इसमें 6। इसमें देखिए आंसर है, यहाँ देखिए दिख रहा है, तो यहाँ 6 दिख रहा है। तो इस तरह से आपको देखना होगा। क्या देखना होगा कि जो पार्ट नहीं है किसी भी अंक में, सिर्फ और सिर्फ हमें उसी पार्ट को देखना है और हमें पता करना है कि कितने 6 इस नंबर में है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस तरह से जब 6 ढूंढते हैं ना तो क्या होता है कि पीछे से ढूंढना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ढूंढिए, देखिए 6 यहाँ दिख गया, इसमें नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, यहाँ देखिए 6 दिख गया। तो यानी 2, यानी डी में भी दिखा, ए में भी दिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। समझे। इसमें देखिए यहाँ भी दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, यानी आंसर होगा डी। इसमें देखिए यहाँ दिखा, इसमें देखिए यहाँ दिखा, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं दिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। समझ में आया। तो इस तरह से 6 को देखना है। और ना 9 को कैसे देखना है, तो चूंकि 9 भी इस तरह से होता है और 9 भी इसी तरह से होता है। 9 में ऊपर का अंक 8 से मिलता है, ऊपर का अंक 8 से, ऊपर का जो पार्ट है वो 8 से मिलता है, डिजिट 8 से मिलता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है वो किसी से भी नहीं मिलता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला, यहाँ इधर से देखते जाएं, हाँ यहाँ 9 है, और देखते जाएं यहाँ 9 है, और देखते जाएं तो तुरंत आपको मिल जाता है यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, नहीं यहाँ है, यहाँ इसमें देखिए कहाँ 9 है, तो नीचे वाला पार्ट से देखिए तो आंसर है कहीं भी 9 नहीं मिला। इसमें देखिए तो देखिए यहाँ 9 है, और यहाँ देखिए 9 है, तुरंत मिल जाएगा। जब आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा ना तो आपको तुरंत मिलना आसान हो जाएगा, यानी कि 9 को भी ढूंढना आसान हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ABCD क्लिक करने पे काम कीजिए, क्लिक करने पे प्रैक्टिस कीजिए। आपका अगर कर्सर ए पे है तो आप बिना देखे सी पर ले आएँ, बिना देखे डी पर ले आएँ, बिना देखे ई पर ले आएँ। इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। और 6 9 को ढूंढने का जो हम तरीका बताएं, आप इस तरीके से ढूंढें, आपको बिल्कुल ही लगेगा कि हाँ कम समय में आप जो अभी लगभग 60 62 या तो 50 55 जा रहे होंगे, तो आप सीधा 75 70 65 70 72 इतना तक आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।